हम लोग सीखेंगे दो तरीका का समोसा बनाना है। जो एक इंडियन है चटकदार मसालेदार कीमा समोसा, और एक स्वीटनेस से भरा हुआ अरबिक समोसा। प्लस रमज़ान के लिए एक दो दिन पहले ही से हम लोग कुछ मील प्रेप कर लेंगे, जिससे हमारा जो रोज़ा इबादत बहुत आसान हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नूर्स किचन डेली लाइव व्लॉग। मैं हूँ इमराना के व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो यहाँ पे कुछ आ गए थे, रमज़ान से पहले का व्लॉग है। मैं इससे पहले वाले व्लॉग में बता चुकी थी कि एक व्लॉग बाकी है जो रमज़ान प्रेप पे ही है। तो यहाँ पे कुछ आ गए थे, ऐसे राशन तो आ जाता है पूरे महीने का, ये कुछ बाकी था वो आ गए थे। प्लस नारियल आया है जिसका समोसा बनेगा, और ये कीमा, तो ये बड़ी बड़ी चंक्स में है। तो इन कीमों को मैं डाल दूंगी मिक्सर के जार में, और पल्स मोड में चलाकर इसको बारीक बना लेना है। यहाँ पे मैं दो बड़े साइज का जो प्याज का ब्रिस्ता बना ली। साथ ही साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, ये दोनों में एक एक चम्मच ली हूँ। और यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और जीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, और रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैं ली हूँ। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और यहाँ पे मैं ढेर सारा कोरिएंडर लीव्स डाल दी हूँ। साथ साथ इसमें पुदीना भी है। तो यहाँ पे मेरा कीमा 1 केजी है, तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके हाफ़ ले ली हूँ। हाफ़ का फिर दूसरा चीज़ बनाऊँगी, वो रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच डालती हूँ सत्तू यानी चना का पाउडर, और 1 टेबल स्पून करीब मैं इसमें सरसों का तेल ली हूँ। और यहाँ पे मैं सत्तू का जो पाउडर इसीलिए यूज़ की हूँ, ये बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये जो टूटेगा नहीं जब ये जाएगा हीट में। तो यहाँ पे मेरा कीमा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इसी में से मैं यहाँ छोटा सा हिस्सा ली हूँ, और अच्छे से राउंड करते हुए इस तरह प्रेस कर लेना है हाथ पे। और जिस तरह से चिकन का नगेट्स बनता है, इस तरह से हम लोग कीमा का नगेट्स बना लेंगे हाथ से। आप किसी भी शेप का बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं अलग शेप का बना रही हूँ, नहीं टिकिया है नहीं कबाब है, ये थोड़ा नगेट्स टाइप का मैं बना रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। तो मेरे पास बहुत और भी काम है, तो मैं ये एरम को बताकर फिर चले जाऊँगी दूसरे काम के लिए। तो किस तरह से बनाना है मैं एरम को बता दी हूँ, वो बना लेगी, और मैं चली दूसरा काम के लिए। तो यहाँ पे एरम जो है बड़े मज़े से, वो सेम शेप में नहीं बन रहा है, फिर भी वो बनाने का कोशिश कर रही है, और इसको ये सब में बहुत मन लगता है करने में। तो इसको मैं इसीलिए करने के लिए छोड़ दी हूँ एरम को, ये बनाने के लिए कि 8-9 साल की हो गई है, और कुछ घर का काम आना चाहिए ना, इसको ही काम आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ दी हूँ। इस तरह से ये मेरा कभी कभी हाथ बटा दिया करती है। तो वो वहाँ बन रहा है नगेट्स। यहाँ पे मैं कीमा डाल दी हूँ ऑयल में। तो ऑयल था 2 से 3 टेबल स्पून करीब, और यहाँ पे पहले कीमा को अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। यहाँ पे मैं कुछ मसाले ले लिए, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, कस्तूरी मेथी, ग्रीन चिल्ली पेस्ट है, सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, और गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर। ये सभी का क्वांटिटी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी। तो ये कीमा का कलर चेंज हो गया है, मैं इसमें अब डाल दी हूँ सारे स्पाइसेस, और अब अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। जब पूरा मसाला कीमा में मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा पानी, जो प्लेट था, जिस प्लेट में मसाला था उसको धोकर यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दी हूँ। अब इसको गलने के लिए ढककर छोड़ देंगे जब तक थोड़ा कीमा टेंडर हो जाएगा। यहाँ पे कीमा बहुत अच्छे से गल गया था और ड्राई भी हो गया था। तो इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड कर देंगे, जिसमें बंद गोभी, कैरेट, और यहाँ पे धनिया पत्ता है। तो यहाँ पे बंद गोभी का जो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, 1 कप करीब। और यहाँ पे एक बड़े साइज का जो है बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन है। इन सभी को डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हाई फ्लेम पे 5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। और जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा सारी सब्जियां, और सब्जी से अपना पानी रिलीज़ हो जाएगा, इसी में ये पक कर रेडी हो जाएगा, तब तक इसको पकने देंगे। जब तक पूरा पानी ड्राई हो जाएगा तब तक को इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से सब्जी भी मिक्स हो गया था, गल गया था, और पूरा पानी ड्राई हो गया है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब बनाएंगे अरबिक स्टाइल समोसा का जो है फिलिंग। इसके लिए यहाँ पे मैं 4 चम्मच सूजी को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये ड्राई रोस्ट हो गया है इतना कि कच्चापन ख़त्म हो गया, तो मैं इसको अलग बर्तन में निकाल ली हूँ। और उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच डाली ऑयल। उसी में मैं कूटा हुआ छोटी इलायची डाली, और ये क्रश किया हुआ नारियल 4 बड़े साइज का है, जो मैं दिखाई थी ना, वही उसमें से 4 है। तो इलायची वाले ऑयल में सारे नारियल को डाल देना है। ये क्रश किया हुआ है, क्रश किया हुआ डाले, पिसा हुआ नहीं, तो आपका बहुत ही अच्छा समोसा बनेगा। अब इस तरह से हल्का प्रेस करते हुए जो इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये डालते साथ इसमें पानी नहीं छोड़ता है,
थोड़ी देर बाद इसमें छोड़ता है। तो यहाँ पे भुना गया था नारियल, कच्चापन ख़त्म हो गया था। तो मैं इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना इसमें जाना चाहिए 1 कप मैं इसमें डाली हूँ शक्कर। शक्कर डालने बाद इसमें मैं डाल दी पानी। उसको डालने के बाद मैं यहाँ पे सूजी ऐड कर दी हूँ। अब बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और सूजी पक जाए, इसीलिए यहाँ पे मैं हाफ़ कप और पानी डाल दी हूँ। अब इसको भूनते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा ढक कर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कि जो सूजी का जो भी कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। मैं रमज़ान के लिए मैक एंड फ्रीज़ आइटम जो की थी, तो घर पे आ गए थे गेस्ट, तो वही मैं यहाँ पे जो है पेंसिल स्प्रिंग रोल जो है आपको फ्राई करके दे रही हूँ। तो इस तरह से बन के रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में ही काम आएगा, पहले ही आपके कोई गेस्ट आ रहे हों तो बना के रख दे, तो बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह से स्नैक्स वगैरह देना। आलू वाला फ्राई बना के रख लेना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपके गेस्ट में बच्चे गेस्ट आ रहे हों तो उसको ये वाला फ्राई देंगे तो बहुत खुश होकर खाएंगे और रोना गाना भी नहीं करेंगे, क्योंकि कितना बच्चा होते हैं किसी के घर आते हैं तो रोना धोना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाला फ्राई दे देंगे तो चुपचाप बैठ के खाते रहेंगे। यहाँ पे मैं 1 केजी आटा मैदा ऑल पर्पस फ्लावर ली, उसको गूंद रही हूँ। 4 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच शक्कर 1 चम्मच नमक के साथ। तो बहुत अच्छे से इस तरह से हाथ से, दोनों हाथ से मलना है। मैं एक हाथ में कैमरा ली हूँ इसीलिए मैं एक ही हाथ से यहाँ पे दिखा रही हूँ। और जब इसको मुट्ठी बांधेंगे तो इस तरह आ जाए तो इसका मतलब हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक अच्छा सा डो बना लेंगे। यहाँ पे मैं 1 केजी आटा ली, इसका 2 रेसिपी बनेगा और यही आप अंदीरा में करेंगे तो इसको बनाकर हालत ख़राब हो जाएगा। रमज़ान से पहले मैं बनाई तो बहुत मेरे लिए काम आसान हो गया। तो आटा को यहाँ पे गूंथ के मैं आधा घंटा रेस्ट करने छोड़ दी। उसके बाद फिर जो है 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको मसल कर गूंथ ली। उसके बाद मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। एक में बनेगा कीमा चटकदार समोसा और दूसरे में अरबी स्टाइल का आपको मीठा वाला समोसा। इसी आटा में से मैं एक पूरी के बराबर आटा ली और यहाँ पे मेरी सास अम्मी जो है मुझे बेल कर दे रही है, तो मैं इस पूरी का बना रही हूँ समोसा, वो भी चटकदार तीखा वाला। तो मैं यहाँ पे पूरी को 2 हिस्सों में मतलब फ़ोल्ड करके देख ली कि कितना में कीमा आ जाएगा। तो फ़ोल्ड करने के बाद फिर उसी निशान पे मैं यहाँ पे कीमा भर दी। कीमा भरने के बाद इस तरह से प्रेस कर देना है दोनों मुंह को मिलाते हुए। बहुत से लोग पानी लगा लगा कर दोनों मुंह चिपकाते हैं, बिना पानी का ही चिपक जाएगा जब आपका आटा अच्छे से गूंदा रहेगा। उसके बाद इसके जो है साइड को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मोड़ देना है, तो हमारा जो बहुत आसानी से ये समोसा बनकर रेडी हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पे मैं फ़ोल्ड की हूँ, अगर आप इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो कभी भी ऑयल में जाकर आपका समोसा फटने वाला नहीं है। मैं इस तरह एक पानी वाला भी बता देती हूँ। तो इस तरह से पानी चारों तरफ लगा कर बीच में फिलिंग कर देंगे, जो भी फिलिंग हो। उसके बाद इसका दोनों मुंह को जॉइंट कर देंगे। उसके बाद जब जॉइंट करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से प्रेस कर देना है कि चिपक जाए अच्छे से। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा जो इस तरह से पानी लगाकर आपको फिर इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। तो ये भी बहुत अच्छा होता है, इससे कभी आपका डाउट नहीं होता है ऑयल में जाकर समोसा फट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं फटता है। इस तरह से बना लेंगे। तो अभी 1 केजी का है तो हम लोग यहाँ पे पूरे ख़ानदान मिल के बना रहे हैं समोसा। मेरी देवरानी काट रही है लोइया, मेरी सास बेल रही है पूरी, मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ और समोसा का अलग अलग डिज़ाइन बन रहा है। तो यहाँ पे मैं फॉक से इसको बना रही हूँ। ये भी अच्छा होता है पर प्रेस करके अच्छे से बनाना है, पहले दोनों मुंह को चिपका के उस तरह से, और उसके बाद जो फॉक से डिज़ाइन दे देना है। तो इस तरह से बहुत ही अलग अलग शेप में यहाँ पे बन रहे हैं, सब अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है कुछ फ्रीज भी हो रहा है, जैसे जैसे ये फ्रिज होते जाएगा उसके बाद जिपलॉक बैग में जाते रहेगा। और यहाँ पे जो सिंघाड़ा होता है, जो मार्केट में आलू वाला सिंघाड़ा होता है, वही मैं बनाने लगी हूँ ये कीमा वाला सिंघाड़ा। तो हाफ मून की तरह यहाँ पे मैं पूरी ली, उसके बाद दोनों कॉर्नर को मोड़ते हुए, बहुत अच्छे से मोड़ते हुए यहाँ पे मैं फिल कर ली जो भी हो फिलिंग। उसके बाद यहाँ पे जो है चारों तरफ पानी लगाकर इसका जो ओपन साइड है उस तरफ जो है एक चूनट डालना है। चूनट डालते हुए दोनों को मोड़ देना है। मोड़ते हुए ये हमारा मार्केट जैसा समोसा बनकर घर पे ही रेडी हो जाता है। यहाँ पे मेरी सास भी ये कुछ कुछ ट्राई की थी अपना डिज़ाइन। आखिरकार ये चटकदार कीमा वाला समोसा बनकर रेडी हो गया है। और मैं जैसे थंबनेल में बताई हूँ कि चटकदार कीमा बनाने का राज,
तो यही उसका राज है कि आप उसमें ढेर सारा कच्चा मिर्चा डालें तो डालें, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालें तो बहुत ही चटकदार कीमा बनेगा। अब हो रहा है यहाँ पे अरबी स्टाइल का समोसा, कचौड़ी, सिंघाड़ा बोल लीजिए। ये तीनों चारों डिज़ाइन में बनेंगे। तो सबसे पहले ये कचौड़ी बना लेते हैं। तो ये 2 पूरी बनी है, एक पूरी में ये फिलिंग डलाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाली हूँ नारियल का फिलिंग। उसके बाद इसमें डालेंगे, मतलब इसमें लगाएंगे चारों तरफ पानी। इसमें पानी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको अच्छा से चिपकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बना रहे 2 पूरी से। उसके बाद दूसरी पूरी लेकर इस पर अच्छे से दबा दबा कर चिपका देना है। चिपकाने के बाद फिर उसी सिंघाड़ा की तरह, समोसा की तरह इस तरह से जो है एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, फोल्ड करते हुए आपको इसका जो है साइड साइड इसका मोड़ लेना है। इस तरह से आपको पूरा साइड इसका मोड़ लेना है। तो यहाँ हमारा अरबी स्टाइल का सिंघाड़ा, समोसा, कचौड़ी बोल लीजिए बनकर रेडी है। तो इसी तरह से मैं और भी सारे बना लूँगी। और यहाँ पे जिस तरह से समोसा बनते जा रहा है उस तरह वैसे वैसे मैं फ्रिज करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे सब कच्चे हैं तो मैं फ्रिज में जगह नहीं है, तो मैं एक प्याला रख के दूसरा वाला समोसा का प्लेट रख दी हूँ। हो गई है सुबह और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ मसाला बेसन किस तरह से बना के स्टोर कर ले कि आपको ये रमज़ान में तो काम आएंगे ही, और रमज़ान के बाद भी जो बेसन बच जाते हैं तो आपका वेस्ट होने वाला नहीं है, ख़राब होने वाला नहीं है, नहीं कीड़ा लगने वाला है। ये मसाला बेसन बना के रख लेंगे तो इसको 6 महीना इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं जब इसमें मसाला ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 1 केजी का पैकेट है, पर मैं बनाऊंगी आधा केजी मसाला, बेसन मसाला। यहाँ पे मैं बेसन में 2 टीस्पून आपको रेड चिल्ली पाउडर में ऐड कर रही हूँ, और साथ साथ में 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। तो यहाँ पे 1 चम्मच में सॉल्ट ऐड की हूँ, और 1 चम्मच करीब कस्तूरी मेथी है। तो हाथ से इस तरह से क्रश करके डालना है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी फूड कलर। तो हाफ़ टी स्पून इसमें मैं फूड कलर ऐड की हूँ। उसके बाद ये हाफ़ टी स्पून करीब मंगरेला है, काला वाला, इसको क्रश करके हाथ से डाल दी हूँ। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये वाला प्रोसेस मैं जो ये वीटर से कर रही हूँ, तो आप वीटर से नहीं करके एक छन्नी, जो आटा छानने वाला होता है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के सिर्फ जो है कस्तूरी मेथी को छोड़कर सब डाल के उसको अच्छे से छान लेंगे। तो आपको इतना मिक्स करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इतना मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख रही हूँ कि सारे जो मसाले सही है कि नहीं। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट है सारे मसाले। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 चम्मच लगा के इसका ढक्कन बंद करके रख दूँगी। तो ये हमारा जो है जब तक चलेगा तब तक के लिए टेंशन फ्री है मसाला बेसन बनाने से। इसको लूँगी, पानी में घोलूँगी, और कोई भी जो छानने वाला आइटम हो, आलू बड़ा, बैंगन बड़ा, उसके लिए बेसन को बार बार घोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब इतना सारा मसाला बार बार मिक्स नहीं करनी पड़ेगा। आप जो जितना ज़रूरत हो उतना जो है आप एक प्याला में बेसन लेंगे, पानी लेंगे, और घोल कर कोई भी छानने का आइटम छान लेंगे एकदम टेंशन फ्री। तो ये सारे जो समोसे फ्रीज हो गए थे, तो अब इसको मैं डाल ली हूँ जिप लॉक बैग में। कभी भी फ्रीज करना हो कोई भी सामान तो इस तरह से पहले जो है फ्रीज कर ले, इसको जमने दें। उसके बाद जो है जिप लॉक बैग में डालेंगे तो आपका बहुत दिन चलेगा। तो जब तक रमज़ान चलेगी ये वाला समोसा सिंघाड़ा चलते रहेगा, और बार बार मुझे ये बनाने का झमेला नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है, पर इस तरह रमज़ान में मेहनत करने का एकदम मन नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो है छानने के आइटम बन रहे होते हैं। तो ये सब करके मैं अपने लिए बहुत ही आसानी पैदा कर ली हूँ। रमज़ान में तो मैं पकवान बनाने से बचूंगी नहीं, पर ये वाले आइटम बनाने से बच जाऊंगी। जब तक रमज़ान रहेगा जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना मैं इसको निकालूंगी और फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ये गोली कोफ्ता जो बनाई थी, तो ये मील प्रिपरेशन भी हो गई है मेरा। जब मतलब कोई भी सालन बनेगा और खाने का मन नहीं किया तो इसको निकालूंगी और छान कर जिसको भी ज़रूरत हो मैं दे दूँगी। तो ये भी मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। तो आई होप कि मेरे ये आइडियाज़ और रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर से शेयर करिएगा। और ये वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपने शहर का नाम ज़रूर से लिखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।